अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है इसकी जो इमेज फॉर्मेशन है आज हम उसके मतलब बात करेंगे। इमेज बेसिकली एक लेंस में बनती तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट के डिफरेंट जो है वो जगह पे प्लेस करने से इस इमेज के साइज़ में कमी भी आती है और इसका जो इमेज का साइज़ है वो बढ़ता भी है, अनलार्ज इन साइज भी हो जाता है। तो इट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर जो है वो इसके इमेज का साइज डिपेंड करता है। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पोजीशंस of the object in front of the lens and we get the image in different size। मुख्तलिफ जगह पे हम जो है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को रखते हुए लेंस के सामने जो इमेज है उसके मुख्तलिफ साइज़ का मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिगर नंबर 1 पे। यहाँ पे एक ABCD सामने हमारे एक फिगर दी हुई है, आप देख सकते हैं। लुक एट एवरीवन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक लेंस है और इस लेंस में ऑलमोस्ट जी बेटा इस लेंस के बिल्कुल सामने हमने ये रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में जो कि लेंस के सामने रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की फ़िलहाल जो प्लेसिंग है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। इस लेंस के सामने ये जो है ये है प्रिंसिपल फोकस और इस प्रिंसिपल फोकस से डबल फासले से बिहाइंड हमने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, यानी कि 2F से बिहाइंड। 2F क्या है यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ से F से ऑप्टिकल सेंटर तक जो लेंथ होती है दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ, और यहाँ तक इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगेन F। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू मेरे पास 2F हो जाएगी, यानी कि फोकल लेंथ डबल हो जाती है। तो सबसे पहले बेटा मैंने इसको प्लेस किया कहाँ पे, बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस 2 टाइम्स, यानी कि जो है वो 2 फोकल लेंथ से बिहाइंड इसको मैंने प्लेस किया। व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं यहाँ से 2 रेज निकली। देखिए भाई एक बात तो कंफर्म है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को के इमेज को आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ उस वक़्त जब रोशनी उससे टकरा कर वापस आती है। तो आपने देखा ये तीनों की तीनों रेज इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं डेफिनेटली वहीं पे बेटा इमेज फॉर्म होता है। तो इस वक्त जो इसका इमेज है वो इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने रेड कलर का डॉट लगाया यहाँ पे इमेज बन रहा है। आप देख सकते हैं वाज़ह तौर पे कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो इमेज के साइज़ से क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, ग्रेटर है किससे, इमेज के साइज़ से, यानी कि इमेज का साइज़ जो है वो स्मॉलर है। दूसरा रियल इमेज है, इन्वर्ट है। रियल मतलब हकीकी बन रही है। हकीकी इमेज का ये होता है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी साइड पे इमेज बने, और इन्वर्ट उल्टी भी है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं जी अगर हम इसको F से उठा के 2F से बिहाइंड जो हमने इसको रखा है वहाँ से उठा के बिल्कुल 2F के ऊपर रख देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, जब ऑब्जेक्ट 2F से पीछे होगा behind the 2F, then object size is greater and the image size is smaller. After that when we place it at the 2F, अगर हम इसको प्लेस कर दें किस पे, 2F के ऊपर, तो एग्जैक्टली जो साइज बेटा ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का होगा। यू कैन से दैट द सेम साइज, बोथ आर इन सेम साइज। बाकी बातें वही हैं कि इमेज कौन सा होगा, रियल होगा एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट इमेज वी गेट। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं जी। इसके बाद फर्दर जब मैं 2F से भी थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट को मूव करवा देता हूँ, यानी कि आप कह सकते हैं 2F से F के दौरान, याद रखिएगा 2F से बिहाइंड क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉलर था। जब 2F पे आए तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो गए। अब जितना हम 2F से F की तरफ मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को 2F से आगे और F के करीब लेते जाएंगे, ये जो साइज ऑफ इमेज है ये इंक्रीज होता जाएगा।
ये क्या होता जाएगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 2f से आगे इसको प्लेस किया, व्हाट विल हैपन, अब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या हो गया, स्मॉलर हो गया, और जो इमेज का साइज है वो ग्रेटर हो गया। बाकी वही रियल इमेज है, इन्वर्ट इमेज है और लार्ज इन साइज है। अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ तब तक है जब तक आप इसको f से पहले पहले रखते हैं। f से थोड़ा सा, f क्या है, प्रिंसिपल फोकस, इससे थोड़ा सा पीछे। अगर आप इसको प्लेस कर देते हैं f के ऊपर, तो आपके ख्याल में ये नहीं है कि मैक्सिमम एंड लार्ज इमेज हासिल होगा, नहीं, इमेज बनेगा ही नहीं। f से पहले इमेज बनेगा, अगर आप इसको f के ऊपर प्लेस कर देते हैं तो इमेज बनेगा ही नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे ऑब्जेक्ट पे कि जैसे ही मैंने इसको f के ऊपर प्लेस किया, व्हाट विल हैपन, यहाँ से निकलने वाली रेस जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर रही है वो स्ट्रेट मूव कर जाती है। इधर से जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई उसकी डायरेक्शन प्रिंसिपल फोकस में से गई। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ दोनों लाइंस को, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे ये रेज आके इधर इंटरसेक्ट कर रही थी तो इमेज बन गया, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हाँ चलें इनको बिहाइंड द स्क्रीन बढ़ाते हैं, ये भी तो एक है हमारे पास फंक्शन। तो बिहाइंड द स्क्रीन भी ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगी, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस होने की वजह से ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लिहाजा इमेज बनेगा ही नहीं। आपको ऐसी सूरत में किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लेंस से ऑलमोस्ट f डिस्टेंस पे रखते हैं तो आपको कभी भी वो ऑब्जेक्ट का इमेज नज़र नहीं आएगा, बिकॉज रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी और इमेज फॉर्म नहीं होगा। ओके, ये तो कंडीशन थी f से बिहाइंड और f तक। अगर f से इसको आगे मूव करवा दिया जाए, व्हाट विल हैपन, f से पीछे हमने देखा कि मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज वी कैन गेट, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा साइज जो है वो हम इमेज का गेट कर सकते हैं। f से जैसे जैसे पीछे जाते जाएं टूवर्ड्स द 2f, ठीक है, इमेज का साइज छोटा होता जाता है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता जाता है। अगर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का साइज एज कम्पेयर टू इमेज से यानी कि स्मॉलर हो जाएगा। अब यू कैन से दैट कि जैसे जैसे 2f से f की तरफ मूव करेंगे इमेज का साइज एनलार्ज होता जाएगा, ठीक है। जब f पे आएंगे तो इमेज बनेगा ही नहीं। अब आफ्टर f क्या होगा, जैसे ही हम इसको f से थोड़ा सा आगे प्लेस करते हैं, व्हाट विल हैपन, यहाँ से फिर से दो रेज निकलेंगी, एक इस तरफ को चले जाएगी, एक इस तरफ को चले जाएगी। अब इन दो रेज का अगर मुतालिया किया जाए तो यहाँ पे इन दोनों रेज के दरमियान डिस्टेंस कम है, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया। अब जितना जितना इसको आगे एक्सटेंड करते जाएंगे इनके दरमियान जो फासला है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। लेकिन ये लाइंस पैरेलल नहीं है, ज़रा गौर करें, ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल नहीं है। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये मीट नहीं करेंगी, लेकिन अगर बैकवर्ड इनको जो है वो बिहाइंड स्क्रीन एक्सटेंड किया जाए तो इट मस्ट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये लाजमी तौर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, किसी ना किसी एक नुक्ते पर, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। लेकिन 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 रिमेंबर, ये जो इमेज होगा वो बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है आपको, एरेक्ट होगा, और इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज का नाम देंगे, ठीक है। और लार्ज इन साइज, ऑब्जेक्ट की निस्बत इसका साइज भी एंड लार्ज होगा। लार्ज इन साइज, एरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल इमेज वी कैन गेट व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रिंसिपल फोकस f। अगर इसको मैं प्रिंसिपल फोकस f से आगे मूव करवाता हूँ, ठीक है, या व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के दरमियान में रखता हूँ, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, जो साइज ऑफ इमेज है एंड लार्ज इन साइज होगा, वर्चुअल इमेज हासिल होगा, ठीक है जी। तो ये है हमारी डिस्कशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज को किस तरह से बनाया जाता है, या इमेज की जो फॉर्मेशन है किसके लिहाज से, ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिहाज से। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर है, उम्मीद है सबको ठीक से समझ आ गई होगी।
बाकी इंशाल्लाह फर्दर जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।